गुरु साधना कैसे किया जाएगा? कान खोल के सुन लेना। वीडियो को दौड़ा दौड़ा के फॉरवर्ड मत करना। आराम से धैर्य के साथ सुनना। बहुत लंबा वीडियो है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद बार बार पूछते हो मुझे। मैं ही कहीं बिजी रहता हूँ, कहीं व्यस्त रहता हूँ, तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हेलो कूड़ी हो चुकी। हाँ सुर सुतल धरी पुलाइट की तो मैं छड़े हो चुकू पक्का लेने। हाँ ना छोटा नहीं पुला नल्ला छोटा नहीं गया उन्होंने छोटे पुलेगी। तो ध्यान पूर्वक धैर्य के साथ में वीडियो को एक 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 शब्द सुने। गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर बार बार पूछते हो, मैं कहीं व्यस्त रहता हूँ, कहीं पूजा में बैठता हूँ, तो मैं आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ, तो आपकी मन में चिंता रहेगा कि गुरु जी दीक्षा लेके दीक्षा देने के बाद कहाँ भाग गए दूसरे लोगों की तरह। मैं भागता हुआ भेड़िया नहीं हूँ, मैं सामने खड़ा हुआ शेर हूँ और तुम्हारा प्रिय चौकीदार हूँ। ड्यूटी करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का। जब व्हिसिल सीटी मारोगे तो मैं अन हो जाऊँगा। फिर भी इस वीडियो को देखें और गुरु की साधना के बारे में सब मुझसे फ़ोन ना करें, सवाल ना करें। मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अगर कुछ समझ नहीं पाया तो आप फ़ोन करो, मैसेज करो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि वीडियो को बार बार देख के साधना को समझने की कोशिश करो। ये मेरे नए शिष्यों के लिए है और पुराने शिष्यों के लिए भी है और सभी के लिए है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखें। और इसको अगर आप गुरु की आदेश से हमारे शिष्य लोग दूसरे लोगों के पास वीडियो को शेयर भी करें, ताकि लोगों को पता चले कि गुरु दीक्षा क्या होती है और गुरु दीक्षा गुरु साधना कैसे होती है। क्योंकि ऐसे हजारों लोग गुरु हैं जो कि साले दीक्षा देते पैसा खा के भाग जाते हैं, पैसे पैसे खा के भाग जाते हैं, मरते क्यों नहीं है। जय गुरु निखिलेश्वराय नमः, जय परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। मेरे गुरु जी बैठे हैं ऊपर, देख रहे हो, माई बैठे इधर। और ये कौन है मुझे पता नहीं है, रुद्राक्ष की माला पहन के फोटो लगा हुआ है। जय माई की। ओम परम दत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, गुरु निखिलेश्वराय नमः, गुरु माता जी को सब परिवार सुख। मित्रों, मैं आप लोगों को ये जो गुरु साधना के लिए दीक्षा प्राप्त है और जो गुरु दीक्षा लेकर साधना करना चाहते हैं, मैं जो गुरु दीक्षा देता हूँ, मेरा पहला सोपान होता है गुरु की साधना। गुरु निखिलेश्वरानंद की साधना है, उसमें 51,000 मंत्र जाप करना पड़ता है। या तो पूर्ण सिद्धि करने के लिए मंत्र का 1.25 गुरु मंत्र जाप करने के बाद आपको मेरा या तो गुरु जी का आपके स्थान पर दर्शन होगा। दर्शन होने के बाद मैं दूसरी साधना को फिर ट्रांसफर करूंगा। ये है मेरा सिस्टम। गुरु दीक्षा आप यहाँ पर, मेरी उड़ीसा भुवनेश्वर में रहता हूँ, यहाँ पर आकर ले सकते हो। या तो आपको अगर ऑनलाइन में लेना है तो ऑनलाइन में आपकी फोटो, आपकी पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म स्थान, जन्म तारीख, राशि, गोत्र सब भेजकर आप ऑनलाइन में फोटो के माध्यम से आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और एक बात है कि आप, मैंने आपको हमेशा हर जगह पर डिक्लेयर किया हूं कि जो कि मेरी साधना निःशुल्क है। मैं कोई साधना शिक्षा देने के लिए कोई शुल्क नहीं लूंगा आप लोगों से, मैं वचन दिया हूं। लेकिन गुरु दीक्षा में मैं गुरु की जो दक्षिणा रहती है वो मेरी चार्जेस है 3,100 रुपया हर शिष्यों के लिए। मेरी डिमांड है, मेरी दिल है, मेरी इच्छा है कि मेरा शिष्य जो भी दीक्षा ले वो 3,100 रुपया देकर सारी जीवन तक, मेरी आखिरी सांसें तक एक बारी दक्षिणा है। उसके बाद तुम 1000 साधना सीखो, 50 साधना सीखो, लाखों साधना सीखो, उसी के लिए कोई शुल्क नहीं है। पॉइंट की बात यह है। दूसरी पॉइंट यह है, जब भी आप कहेंगे कि गुरुजी हम आकर आपके पास दीक्षा लेंगे, तो आप आ सकते हैं। तो मैं उन्हें एक बात कहता हूं कि बेटा, जब तुमको दीक्षा ले रहे हो, जिस दिन मेरा शिविर होगा मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा कि बेटा आ जाओ इधर। जब तक शिविर नहीं है
तब तक आप अपना गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, किसी में भी आकर आप अपना फिजूल का पैसा बिना खर्च किए ऑनलाइन में दीक्षा लिया करो। अतरी पक्कू टीका है। इसी तरह से आप ऑनलाइन में दीक्षा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, गुरु की दक्षिणा हमने 3,100 रुपये इसलिए रखा ताकि गुरु की कोई कर्जा बनकर अगर साधना करे तो वो साधना कभी फलीभूत नहीं होता है। लाखों रुपया कमा रहे हो, इतनी पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, केवल खाली गुरु की दक्षिणा की है। बात दूसरी और एक है जो कि आपको आप बता रहे हैं कि गुरुजी हमको वो साधना सीखनी, ये साधना सीखनी, वो साधना सीखनी। हम आपको 1000 साधना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले गुरु मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। गुरु मंत्र का आपको जाप करना है और दशा सावन सीखना है। उसके बाद मैं अब जिस जो जो नायक मंत्र विज्ञान परिवार में जो भी नायक गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु निखिलेश्वर जी के शिष्य हैं, मेरा उनसे एक वादा है कि किसी के सामने झुकना नहीं है, दुनिया को झुकाना है अपने कदमों के सामने, क्योंकि वक्त कम है, जिंदगी बहुत छोटी है और पानी की बूंद फट जाता है बुम करके। और मैं अपने शिष्यों से एक बात कहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, किसी के दरवाजे के पास जाकर ठक 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 करने की जरूरत नहीं है, कोई तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा साधना सीखिए, खुद की समस्या को खुद समाधान करिए, किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहते हैं, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे 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 बता रहा हूँ, एक एक बात, एक एक पॉइंट, हड़बड़ी करके भाग मत जाना, ठीक है। दूसरी बात है, गुरु दीक्षा लेने के बाद हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हम साधना कैसे प्रारंभ करें, उसी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी सबसे पहले स्नान कैसे करना है, आसन कैसे बिछाना है, क्या पहनना है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके फिर से शॉर्टकट में एक नियम बता रहा हूं, और थोड़ा सा पास ला ताकि लोगों को दिख नहीं रहा है, भाग क्यों जा रहा है पीछे पीछे। फिर कोई कैमरा चलाना आता है क्या? कैमरा थोड़ा सा आगे लाना, देखना, लोग समझेंगे। पास में दूर में चौड़ा करके रख के फायदा क्या है। फिर दूसरी बात यह है कि आपको गुरु जी की साधना के लिए आपको स्फटिक की माला जरूरत है। दूसरी चीज है सफेद आसन, आपके पहनने का अंग वस्त्र सफेद रहना चाहिए, धोती। गुरु जी को और माता बगलामुखी को चढ़ाने के लिए माता को पीला फूल और गुरु जी को गुलाब का फूल, और आप केला मिठाई अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, धूप अगरबत्ती। गुरु जी का, और जहाँ पर आप फोटो रख रहे हो, प्रतिमा रख रहे हो, गुरु जी की प्रतिमा के नीचे सफेद वस्त्र रहना चाहिए। गुरु जी की प्रतिमा के ऊपर ऐसा सफेद वस्त्र थोड़ा सा छोटा सा कटिंग करके डालना चाहिए। वैसे बगलामुखी माता जी के नीचे जो प्रतिमा के नीचे कपड़े रखेंगे, आप उसको पीले कपड़े में रखेंगे, और बगलामुखी की प्रतिमा के ऊपर से भी पीला कपड़ा, तो पीले रंग का कपड़ा सा ढकना है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य जो भी करे आप करें। और जब भी आप गुरु जी की साधना शुरू कर रहे हैं तो आपको 51,000 मंत्र जाप करना पड़ता है, या तो आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। 1.25 लाख मंत्र जाप में पूर्ण शुद्धि होता है। तो आपको 1.25 लाख चाहे कर सकते हैं या तो 51,000 कर सकते हैं, लेकिन इतना करने के बाद ही मैं आपको दूसरे साधना तक ले सकता हूँ। गुरु जी की साधना के दिन आप जब से गुरु जी की साधना करें, सुबह 4:30 बजे से जाप शुरू करके 6 बजे के अंदर समाप्त करना चाहिए। या तो अगर आप कोई 1.25 लाख कर रहा है, 51,000 कर रहा है, अगर कोई नियम नहीं जान रहा है तो उसको आपको क्या करना है, आप 4 बजे से शुरू करिए, 7 बजे तक कर सकते हैं। और मतलब जो ज्यादा मंत्र जाप करता है तो उसको आपको फिर रात्रि में 9 बजे जाप शुरू कर सकते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम कर सकते हैं। आप अपना जप की निर्दिष्ट संख्या रखिए। अगर आपका जाप का माला है 51,000 जाप करना है, या तो 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, तो आप हिसाब कर दें कि
11 दिन हो या 21 दिन हो या 31 दिन हो 41 दिन हो, इतने दिन में मैं कितना माला जाप करूं तो मेरा 1.25 पूर्ण होगा। लेकिन क्या इसका मतलब इसलिए कहा कि आज 21 माला करोगे, कल 22 माला करोगे, कल 5 माला करोगे, कल 6 माला करोगे, ऐसा नहीं है। रोज जितना माला करते हो उतनी ही माला करना है आपको। रोज जिस टाइम में जाप शुरू करते हो, पहला दिन जिस टाइम में माला जाप शुरू करते हो, हमेशा वही टाइम में कर सकते, क्योंकि भगवान गुरु जी हमारा बाप का नौकर नहीं है कि तुम जब भी बुलाओ चले आएंगे। उनका भी टाइम रहता है, क्योंकि उनके भी अरबों शिष्य हैं, सबके पास जाना रहता है। तो इसलिए हमेशा ऊपर डागू चौड़ा कर दूं तो इसलिए हमेशा सभी शिष्यों को हर रोज टाइमिंग पे करना है और पुण्यतः जप माला भी सेम रखना है। गुरु जी की साधना जब आप शुरू करें तो आपको पहले दिन में आपको उपवास रखना है, फास्टिंग। उपवास कैसा है? खा पी के उपवास है, ऐसा नहीं कि पूरा भूखा है। तो खिचड़ी का भोग लगाएं और खिचड़ी पकाकर खिचड़ी को पहले गुरु जी को और माता जी बगलामुखी को, जो भी देवी देवता है, और उसके साथ आप गणपति भगवान को भी रखना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम पूज्य देव है। गुरु जी और बगलामुखी और गणपति जी की फोटो रहना आवश्यक है। तो पहले पहले गुरु जी को लगाओ भोग, उसके बाद गणेश जी को भोग लगाओ, उसके बाद माता बगलामुखी को भोग लगाओ, उसके बाद आप इस खिचड़ी का फिर आप अन्न ग्रहण करें। 11:45 के अंदर भोग लग जाना चाहिए। 11:45 के बाद में कोई देवी देवता अन्न ग्रहण भोग ग्रहण नहीं करता है। ये बेवकूफ लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग मंदिर में 12 बजे तक करते हैं, 12 बजे नहीं, दिन में 11:45 के अंदर भोग खाते हैं। अगर 11:45 से 11:46 हो गया तो देवी देवता भाग जाएंगे, मंदिर हो या घर हो। शाम के टाइम में भूख लगे पानी पी लेना, जूस पी लेना। रात्रि को अगर भूख लगता है तो आप फल फ्रूट खाओ, जूस पियो, या तो आप रोटी पराठा 2-3 हल्का सा खा सकते हो, क्योंकि आप साधना में हो। जितनी हल्का खाओगे उतना तुम जाप कर पाओगे बैठ के। जितना पेट भर के पेट खाओगे तो नींद आएगा, सीधी बात है। तुम्हारा हगते हगते मुत्ते मुत्ते टाइम चला जाएगा, मंत्र क्या जाप खाक करोगे। इसीलिए उपवास नाम लो। उपवास ऐसा कुछ नहीं है, मैं उपवास को मानता नहीं। उपवास का मतलब यह है कि तुम्हारे शरीर हल्का हो। लोग कहते हैं उपवास करता हूं। अरे क्या उपवास? उपवास करने से क्या भगवान असंतुष्ट हो जाएंगे? तुम तो दिल से पूजा नहीं किया, उपवास से क्या होगा? उपवास इसलिए किया जाता है कि तुम्हारी शरीर हल्का रहेगा, नींद नहीं आएगा, वजन नहीं बढ़ेगा, तुम आराम से साधना कर सकते हो। इसी को कहते हैं उपवास। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपको रोजाना आपको जो साधना करें, जो फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं, उसी फूल पुष्प को एक दिन में विसर्ज ना करें। उसी फूल को, पुराने फूल को, बासी फूल को निकाल के एक जगह पर रखे। उसको तुम्हारी संकल्प जब तक ले रहे हो तब तक खत्म होने के बाद ही तुम उस सभी को विसर्जन करोगे। और एक पॉइंट बात है, जब आपकी साधना पूजा शुरू कर रहे हो तो हाथ में जल लेना, पुष्प लेना, तिल लेना और अक्षत लेना, बोलना ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहम अमुक नाम अमुक गोत्र अमुक राशि अमुक स्थाने अमुक फल प्राप्त्यर्थे अमुक कामना प्राप्त्यर्थे अहम गुरु साधना करिष्ये इति निमित्त आय श्री गुरु प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। श्री गुरु प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। आप कहां पर साधना शुरू कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आपका बाप का नाम क्या है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना है, कौन सा टाइम है, किस जगह पर तुम्हारा खुद का घर है या भाड़े का घर है या बिल्डिंग है, उसी जगह का नाम बोले और आपका मनोकामना बोले, और सब बोलने के बाद आखिरी में बोलना इति निमित्त आया श्री गुरु प्रीत्यर्थे जपे विनियोग करके पानी को नीचे डालना। उसको मैं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा, फिर सुनो। अभी उसके बाद ये हो गया आपका गुरु जी का साधना। अभी अगर आप और सवाल करोगे कि गुरुजी मैं शाम में ही कर सकता हूँ, रात में कर नहीं, सुबह नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है। अगर सुबह बिल्कुल नहीं कर पा रहा तो आप रात्रि में करिए 8 बजे। लेकिन गुरु की साधना ज्यादा सिद्ध होता है सुबह करने से, प्रातः करने से। रात्रि में करने से उतना सिद्ध नहीं होता है मंत्र, क्योंकि रात्रि देवी देवताओं का रात होता है, माताओं का रात होता है। चंडी चामुंडे देवी काली लक्ष्मी सभी देवी योगिनी शाकिनी डाकिनी हाकिनी वाकिनी देवी देवता योगिनी गंधर्व यक्ष यक्षिणी अप्सरा सभी का समय रहता है। इसलिए आप सुबह प्रातः काल अगर गुरु की साधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
अगर नहीं ये मजबूरी है तो रात में करो, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको जब गुरु की साधना कर रहे हो, साधना समय में उनकी प्रतिमा के सामने एक कुंभ में वरुण देवता को बुलाओ, कलश लाओ, उसमें पानी भरो, नारियल रखो। वरुण देवता है ना, वरुण देवता को भी भोग लगाना है, क्योंकि उसमें वरुण देवता भी है। ठीक है, वो कलश लाना, उसमें बिंदी लगाना, कलश के अंदर गुरु जी को स्थापित करना, जौनई डालना, सुपारी डालना, 1 रुपया सिक्का डालना, तिल डालना, सिंदूर डालना, कुमकुम डालना। उसके बाद वरुण देवता को आप प्रणाम करना और गुरु जी को, बगलामुखी माता को बोला कि हे देव मेरे गुरु जी, हे मेरे पीताम्बरी माई, आप आके कलश मध्य स्थापन हो। उसके बाद फिर उनकी फूल पुष्प चंदन अर्घ्य करके कलश में डाले, उसके ऊपर नारियल रखे, उसके बाद आप साधना शुरू करें। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं इधर उधर बोल दिया हूँ, आप उसी हिसाब से थोड़ा सा समझ बुझ के खाता में लिखिए, पॉइंट सुन के खाता में पॉइंट लिख के आप गुरु की साधना कर सकते हैं। क्योंकि ये गुरु की साधना मेरे गुरु जी की, मेरे गुरु निखिलेशानंद जी की और मेरी साधना की, ये मेरा सिस्टम है। हर गुरु की हर मंत्र हर सिस्टम अलग रहता है, मेरे सिस्टम में बता रहा हूँ। क्योंकि कोई गुरु इतना तुम्हें समझाएगा नहीं, खाली बोल देगा मंत्र ले लो, जाप कर लो, खाक होगा घंटा बाबा जी का टुल्लू। इसलिए मैं साफ साफ समझा रहा हूँ। उसके बाद अभी हम बताऊंगा कहां से शुरू करना है गुरु साधना। सुबह उठकर बिस्तर में सोए हो, सुबह उठा आपने, मोबाइल रिंग बजा, अलार्म, उठ गए, बेड के ऊपर बैठना, जमीन पे पैर नहीं रखना। कब रखना है? पहले उठने के बाद आंख बंद करके दोनों हाथ को देखना, बोलना ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, ओम गणेशाय नमः, हम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्य नमः, चंडिकाय ह्रीं दिं दुर्गा बगलामुखी पीताम्बरी वाराही माताय नमः नमः माँ। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, आप 3 माता मेरे हस्त में आप उपस्थित हैं। महाकाली के रूप से आप मुझे शक्ति प्रदान करें, महालक्ष्मी रूप से मुझे धन प्रदान करें, सरस्वती रूप से माते आप मुझे बल बुद्धि ज्ञान प्रदान करें, और हे बगलामुखी माते आप मेरी दुष्टों की स्तंभन करें, संहार करें इतना। और हे बाराही माते आप मेरे साथ हमेशा मेरी प्रॉब्लम से, मुझ समस्या से बचाने के लिए आप मुझे साथ, मेरे साथ आप हमेशा रहें। इतना कह के आप फिर दोनों आंख में लगाना, फिर ऐसा करना, फिर आंख को खोलना धीरे धीरे। उसके बाद ये वसुधा माता, मैं सुबह उठने के बाद मैं आपके ऊपर पाँव रख के चल रहा हूँ, इतनी बड़ी जघन्य पाप कर रहा हूँ, मुझे हे धरती माता, हे वसुधा माता मुझे क्षमा करें। फिर धरती को लगाए, फिर पाँव रखे, राइट साइड की पाँव निकाले, लेफ्ट नहीं। जब भी बिस्तर से उठे तो राइट साइड की पैर नीचे, पैर जमीन पर रखे, उसके बाद लेफ्ट साइड रखे। उसके बाद जाए स्नान करे, बाथरूम में जाए, स्नान कर कैसे करें? अब गमछा पहनो या चड्डी पहनो या पेंटी पहनो या तुम लंगोटी पहनो, क्या पता तुमको, मुझे मालूम नहीं है। जो भी पहने हो पहन के रखो, और बाल्टी में शुद्ध पानी, पहले पानी भरो, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालो, हल्दी का पाउडर डालो, चंदन डालो, कुमकुम डालो, थोड़ा सा तिल डालो, और रहेगा तो इलायची और इत्र थोड़ा सा डालो। उसको पानी को हाथ में ऐसा बाल्टी से लेना, बोला हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके पानी को पहले 3 बार डालें। 3 बार डालने के बाद आप, उसके बाद आप नंगा नहाए, गाना गा के नहाए, उड़ी नाटक करके नहाए, ब्रेक डांस करे, हिप हॉप करे, माँ जो भी करे, ताकथैया करके नाचे, टांग उठा के नाचे, हाथ उठा के नाचे, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब करने से पहले गंगा जी की स्मरण करें, भगवान श्री जी स्मरण, क्योंकि हमें उसी जल, गंगा मंदाकिनी स्वरूप है, और वही जल गंगा बोलते ना, गंगा वो है। अरे हर जल गंगा ही है। गंगा मतलब क्या है? हर जल गंगा, गंगा से ही तो सब आई है, इसलिए हर जल गंगा। जिसको जो सोचेंगे वही है हमारे लिए। तो फिर उसको फिर प्रणाम करके ही आप अपना सब डिस्को डांस करके आप नहा सकते हो। नहाने के बाद आप क्या करना, गीला कपड़ा 2 गमछे लेना, एक गमछा पहनना होता है और एक गमछा कंधे में डालना होता है। और लेडीज लोग, महिलाएं होती है तो वो नाइटी में नहा लेते हैं, फिर एक गमछा भी साथ में लेना चाहिए। तो आप क्या करना है, उस नहाने के बाद गमछे को निचोड़ के पहन के बाथरूम के बाहर आए, गीला गमछा को पहन के ही धोती को स्पर्श करें और आसन को स्पर्श करें।
धोती पहनने के बाद घर के कोई भी कपड़े को स्पर्श नहीं करना, ना अपने पैंट शर्ट को, ना कोई बेडशीट को, कुछ नहीं, ये तो अपवित्र हो जाएगा। और वो धोती पहने, जब आपका साधना समाप्त होगा फिर गीला गमछा से चेंज करें, गीला गमछा पहन के चेंज करें। धोती को ऐसी जगह रखो, घर वालों को बोल देना कि मेरी धोती को स्पर्श नहीं करना, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति हर चीज में रहती है, वो नष्ट हो जाएगा आपका। इसलिए आपको क्या करना है, उस धोती को एक जगह पर रख देना है ताकि उसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े, ना कोई छुए। फिर आसन को लेना है, ठीक है। अभी मैं आके बताता हूँ आसन कैसे बैठता हूँ। तो अगर सुनो, तो मैंने धोती पहन के अभी आया, आसन, सोचो कि मेरे हाथ में आसन है, नहीं है पर है, तो आसन को मैंने अभी इधर डाला, ये रहा मेरा आसन, डाल दिया, ऐसा आसन डाल दिया। अभी मैं क्या हूँ, जमीन के ऊपर खड़ा हूँ, आसन के ऊपर खड़ा नहीं हूँ। तो आसन को 3 बार ताली मारना, ओम शिवाय फट स्वाहा, ओम शिवाय फट स्वाहा, ओम शिवाय फट स्वाहा करके हाथ को लगाना। उसके बाद टांग राइट साइड के पांव आसन के ऊपर रखना, फिर ये हाथ को उठाना, ये पैर को उठाना, ऐसा आसन के ऊपर ऐसा बैठ जाना। आसन से नीचे जमीन में अभी तुम्हारा शरीर नहीं लगना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो करना, पूजा जैसे बताया था, सबको पानी, पुष्प, गंगा जल लिए। हाँ, इधर लोटा रहेगा, पीतल का लोटा और आचमनी चम्मच। सबसे पहले पानी लेना, ओम विष्णु नमः, ऐसा लोटे से पानी इसमें डालना, ओम विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, पवित्र पवित्र सर्वसंगत यह स्मृतिका क्षम आविंद्र सूचि सूचि सूचि, बाहर को शुद्धि करना। उसके बाद 3 बार ओम करना, बार ओम करना। कभी तीसरे टाइम में सबसे पहले पानी डाल के अपने आप को शुद्धि करना, उसके बाद प्राणायाम करना 3 बार, राइट नाक को दबाए, मुंह से छोड़े, ऐसा 3 बार करे। 3 बार करने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण करे। उसके बाद आपको क्या करना है, वो आचमन से चल लेना है, जमीन के ऊपर डालना, ओम वसुधा माता नमः आचमन समर्पयामि, ओम आसन देवता नमः आचमन समर्पयामि, आसन के नीचे डालना है। फिर चंदन भी वैसा, पुष्प भी ऐसा डालना है। उसके बाद ना, उससे पहले आपको मुख को फिर शुद्धि करना है, सॉरी। उसके बाद ओम ऐं, ओम गुरुदेवाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम वासुदेवाय स्वाहा, ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गे देवी चामुंडाय बगला स्वाहा, ओम ऐं आत्मतत्वं सदन स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्वं सदन स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्वं सदन स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं सर्वतत्वं शोध, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधे नमः स्वाहा। उसके बाद चामच रख देना, थोड़ा सा चंदन उंगली से इधर लगाना, इसको धोना। ओम पवित्र वैष्णव्य, ओम पवित्र वैष्णव्य, हम वैष्णव, हम वैष्णव, पवित्र हम वैष्णव, वैष्णव वैष्णव हाथ पोछ लेना। उसके बाद उसी हाथ से आप जल में पुष्प डुबाएं और पुष्प को जो कुंभ कलश रखा हुआ है गणेश के ऊपर छिड़के, गणेश सभी देवी देवताओं को जल छिड़के, उसके बाद चंदन लगाए, पुष्प दें, अगरबत्ती दिए दिखाएं, दिया दिखाएं, भोग लगाएं। उसके बाद संकल्प ले लेना, ओम गुरुदेव, हे जो बताया था मैंने, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरुखेश्वराय हम नाग सर्वत्र अमुक राशि, अमुक नाम, अमुक जगह, अमुक स्थान है, मम गुरु साधना निमंते गुरु सिद्धि मंत्र सिद्धि, आपका दर्शन के लिए, आपकी दर्शन निमित्त सर्व मनोकामना के लिए मैं गुरु मंत्र की साधना बता करने जा रहा हूँ। मेरे नायक, आपके शिष्य गुरु नायक जी ने हमें बताया है, उन्हीं के हिसाब से कर रहा हूँ। आप मेरे संकल्प ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरी गुरु साधना में सिद्धि प्राप्त हो। यथि निमित्ताय श्री गुरु प्रीत्यर्थे जपे विनियोग।
हाँ, और ये भी करना, इतना दिन के लिए इतना दिन में इतना मंत्र में जाप कर रहा हूँ ये टाइम में। हाँ, ये भी करना है। उसके बाद गुरु तीर्थ जप बिन्नी होकर के जल को नीचे गिराना है। गिराने के बाद आप ओम गम गणपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वगत महागणाधिपते नमः गजाननाय नमः। हम प्रथम पूज्य देवाय नमः गणेशाय नमः गजाननाय नमः। ओम महागणाधिपते प्रथम समर्पयामि। उसके बाद ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः परम दत्ताय गुरुभ्यो प्रथम समर्पयामि। ओम अलिम बगलामुखि विदंबरी माताय नमः। माता विदंबरी मा दुष्ट संबन कारण देवी नमः। नारायण जगत जन जगत माय माता नारायण नमः विदंबरी देवी प्रथम समर्पयामि। हम घरष्ठ देवी ग्राम देवी कुल देवी स्थान देवी नमः नमः प्रथम समर्पयामि। ओम अलिंग भंग भैरवान बटुक भैरवान काल भैरवान स्थान भैरवान बावन भैरवान प्रथम समर्पयामि। हम 10 दिक्पाला क्षेत्रपाला ध्यान प्रथम समर्पयामि। उसके बाद चावल लेना। ओम हुम हुम फट स्वाहा। ओम हुम फट स्वाहा। चावल को इस मंत्र से ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र से 10 बार 10 दिशाओं में चावल करना। फिर नीचे चावल को नीचे करना। फिर राइट साइड के पांव उठाना, जमीन में मारना, जमीन में ओम हुम फट स्वाहा, हुम फट स्वाहा, हुम फट स्वाहा करने के बाद ये एड़ी में क्यों मारा गया, इसलिए चावल क्यों फेंका गया, इसलिए कि एड़ी में मारा गया, इसलिए कि जिस जगह पर बैठ रहे उधर जो नकारात्मक शक्ति है वो सब चले जाए, और 10 दिशाओं को चावल फेंकने के बाद उधर से भी सब चले जाए। इसके बाद आप गुरु जी का माला ले। हाँ, गुरु जी की माला को जो जिस माला से आप गुरु जी का मंत्र जाप करो उसी माला को इधर लगाए। ओम अक्षमालाय नमः, अक्षमालाय नमः, ओम अक्षमालाय नमः, ओम अक्षमालाय नमः, ओम अक्षमालाय नमः, अक्षमालाय नमः करके ऐसा पकड़े माला को जपते जाए। ओम परम दत्ताय नारायण। ये था साधना सिद्धि बता दिया। फिर दीक्षा लेने के बाद बार बार फोन करके पूछोगे, मारूंगा पकड़ के।